हरियाणा में लोकसभा चुनाव के पहले से ही सियासी हलचल तेज है। 3 निर्दलीय विधायकों ने सरकार से अपना समर्थन वापस लिया और उसके बाद कांग्रेस को बाहर से समर्थन का फैसला लिया, जिसके बाद से कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल लगातार सरकार के अल्पमत में होने का दावा कर रहे हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा में परिस्थितियां ऐसी बनी कि विधानसभा के समीकरण भी बदल चुके हैं। इसे देखते हुए कांग्रेस भी अब सक्रिय है। एक रिपोर्ट आप देखिए। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आए और केंद्र में एनडीए गठबंधन की सरकार भी बन गई। हालांकि इस बार चुनाव के जो नतीजे सामने आए वो काफी हैरान कर देने वाले रहे। जहां एक तरफ बीजेपी 400 पार का दावा कर रही थी, वहीं परिणाम उन दावों से बिल्कुल विपरीत आए। जनता का झुकाव किसी एक पार्टी की तरफ नहीं रहा। अगर बात हरियाणा की करें तो हरियाणा में भी बीजेपी और कांग्रेस में टक्कर देखने को मिली। राज्य की 10 लोकसभा सीटों पर 5 सीटों पर कमल खिला तो 5 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली। हरियाणा में लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष का मुद्दा रहा कि हरियाणा सरकार अल्पमत में है। लोकसभा चुनाव के बाद परिस्थितियां ऐसी बनी कि विधानसभा के समीकरण बदल गए हैं। इसे देखते हुए कांग्रेस भी अलर्ट हो गई है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल दावा कर रहे हैं कि हरियाणा की बीजेपी सरकार अल्पमत में है। और हमने तो मांग कर रखी है जल्दी से इस असेंबली को डिसॉल्व किया जाए। ये माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, इसको ये विफल सरकार है, ये दलित विरोधी सरकार है। इससे छुटकारा देने के लिए इसको तुरंत डिसॉल्व करना चाहिए और नैतिकता के आधार पर कोई उनका औचित्य नहीं है सरकार में रहने का। खुद ही इस्तीफा देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। नहीं तो गवर्नर साहब को डिसॉल्व करना चाहिए और तुरंत चुनाव कराना चाहिए। फ्रेश मैंडेट लोगों का देना चाहिए। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान ने भी प्रदेश की बीजेपी सरकार को अल्पमत में बताया। विधानसभा 4 महीने बाद जो है हरियाणा में, लेकिन सरकार तो आज भी अल्पमत में है। ये तो बेशर्मी से सरकार चला रहे हैं। इनके पास सिर्फ 42 एमएलए हैं। इनको तो हमने तो ये मांग की है गवर्नर से कि राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए और तुरंत जनता का मैंडेट लिया जाए। कांग्रेस पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार है। वहीं कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भी हरियाणा की बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी सरकार अल्पमत में है। सरकार के पास विधानसभा में संख्या बल नहीं है और नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। जो लगातार हम कह रहे हैं कि हरियाणा में एक अल्पमत की सरकार जो अपना विधानसभा में जो संख्या बल जो खो चुकी हो, ऐसी सरकार, क्योंकि गठबंधन के बाद आपने देखा 48 विधायकों का इन्होंने समर्थन दिया था, जिसमें से 3 विधायकों ने समर्थन वापस ले लिया। कुछ विधायक जिन्होंने चुनाव लड़ा लोकसभा का, जिसमें खट्टर साहब स्वयं शामिल हैं, सांसद के रूप में वो चयनित हुए। तो ऐसे में ये संख्या बल इस सरकार के पास नहीं बची। आज ये अल्पमत की सरकार है, इनको कोई नैतिक अधिकार नहीं हरियाणा के सत्ता पे काबिज रहने का। हमने पहले भी ये मांग रखी थी कि तुरंत इस सरकार को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए और हरियाणा में चुनाव होने चाहिए। और ये नहीं करती तो हमारे राज्यपाल महोदय हरियाणा के संज्ञान लेके स्थिति में, क्योंकि आज आपने देखा कि हॉर्स ट्रेडिंग तक की बातें आ रही हैं। इसके अलावा इनेलो नेता अभय चौटाला भी नायब सरकार को अल्पमत में बता चुके हैं। हरियाणा में बीजेपी सरकार से 3 निर्दलीय विधायकों के समर्थन वापस लेने के बाद प्रदेश में राजनीति गर्मा गई। विपक्ष लगातार सीएम नायब सैनी के इस्तीफे और राज्य में राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि नायब सैनी सरकार विधानसभा में अल्पमत में आ गई है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। एक तरफ जहां विपक्ष सरकार के अल्पमत में होने की बात कह रहा है, तो वहीं सीएम नायब सिंह सैनी और तमाम बीजेपी नेता विपक्ष के आरोपों को झूठा करार दे रहे हैं। इतना ही नहीं, सीएम नायब सिंह सैनी ने नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा को 2 टूक कह चुके हैं सीएम कि अगर उनके पास संख्या बल है तो गवर्नर के सामने अपने विधायकों की परेड करवाएं। हरियाणा में लोकसभा चुनाव से पहले 3 निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान, रणधीर गोलन और धर्मपाल गोंदर ने बीजेपी की नायब सैनी सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है और कांग्रेस को समर्थन करने की घोषणा की, जिसके बाद से कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल सरकार को अल्पमत में बता रहे हैं
और सीएम नायब सिंह सैनी के इस्तीफे की मांग की जा रही है। राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की भी बात कही जा रही है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विपक्ष पर पलटवार किया और कहा कि सरकार के पास पूर्ण बहुमत है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अगर विपक्ष के पास बहुमत है तो राज्यपाल के सामने अपने विधायकों की परेड कराएं। मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको अल्पमत लग रहा है, आप अपने विधायकों को इकट्ठा करके वो दिखा दीजिए ना। आप अपने विधायकों को इकट्ठा करके दिखा दीजिए। ये अल्पमत की बात कर रहा है, लोगों के अंदर भ्रम की स्थिति पैदा कर रहा। ये भी मैं आज कहना चाहता हूं इस मंच से, ये जब अक्टूबर के अंदर चुनाव होंगे, भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े मार्जिन के साथ तीसरी बार हरियाणा में सरकार बना रही है। केंद्रीय मंत्री और हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल ने भी कांग्रेस के अल्पमत वाले बयान पर तंज कसा। उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। इसी प्रकार की खरीद वो करेंगे तो वो करेंगे। हमारे यहाँ तो निश्चित जो लोग हैं वो एकदम निश्चित हैं। हाँ, जो लोग हमसे संपर्क बनाए हुए हैं वो अपने कारणों से बनाए हुए हैं, चाहे उसमें जेजेपी के लोग हों, चाहे उसमें कांग्रेस के लोग हों। इनकी तो हिम्मत ही नहीं कि अपने 30 लोगों के साइन करा के ही गवर्नर को दे दें। इन्होंने बिना साइन के, बिना नेता प्रतिपक्ष ने अपने साइन किए हुए एक कार्यालय के अपने एम्प्लॉय के माध्यम से पत्र भेज दिया कि आप लोग जो है फ्लो टेस्ट कराओ। यानी क्या कर्मचारी फ्लो टेस्ट कराएंगे, नेता कराएंगे? अगर नेता के नाम से जाता, कहीं अपने विधायकों के साइन करा के भेजते, थोड़ी गंभीरता भी बनती। इन्होंने तो शोषा छोड़ना तो छोड़ दिया और उसके बाद ये भाग गए हैं। हम ये कहते हैं कि नहीं, आओ और वहाँ पहले तो फ्लोर टेस्ट से पहले जो हमारे गवर्नर साहब हैं या स्पीकर साहब हैं उनके सामने पेश हो, उनको तसल्ली दो कि हम कुछ हैं। फिर वो कहते हैं सरकार तो हम नहीं बनाना चाहते। अरे भाई, सरकार बनानी नहीं बनानी तुम्हारा काम है, लेकिन इस सरकार को गिराओ कैसे? हमारे पास आज भी मेजॉरिटी है। एक तरफ जहां विपक्ष बार बार कह रहा है कि सरकार विश्वास खो चुकी है, तो वहीं सरकार का दावा है कि विपक्ष कोरा झूठ बोल रहा है। लिहाजा चुनाव करीब हैं, मार्च महीने में ही सीएम की कुर्सी संभाली सीएम नायब सैनी ने और फ्लोर टेस्ट भी पास किया था। ऐसे में वर्तमान में हरियाणा विधानसभा की स्थिति और अल्पमत को लेकर चल रहा वार पलटवार क्या नया मोड़ लेता है, ये देखना अहम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। हरियाणा की सरकार के अल्पमत में होने का दावा विपक्ष कर रहा है, लेकिन क्या वाकई सैनी सरकार अल्पमत में है? ये जानने के लिए आप विधानसभा का गणित समझिए और क्या संभावनाएं हैं वो भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। हरियाणा में विधानसभा चुनाव इसी साल अक्टूबर में होने हैं, लेकिन उससे पहले सरकार के अल्पमत में होने को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है, जिससे प्रदेश का सियासी पारा लगातार चढ़ता ही जा रहा है। हरियाणा में लोकसभा चुनाव के समय काफी सियासी उथल-पुथल हुई है, जिसके बाद विधानसभा की सियासी तस्वीर भी बदल चुकी है। आज क्या स्थिति है और भविष्य में क्या संभावनाएं हैं, हर पहलू पर आपको जानकारी देंगे। लेकिन पूर्व सीएम मनोहर लाल के इस्तीफे के बाद बीजेपी ने नायब सैनी को जब प्रदेश की कमान सौंपी और 13 मार्च को सैनी सरकार ने विधानसभा में जब बहुमत साबित किया था, उस वक्त का विधानसभा का सियासी गणित क्या था, सबसे पहले आपको वो बताते हैं। उस वक्त यानी 13 मार्च 2024 के दिन विधानसभा में सभी 90 सीटों पर सदस्य थे और पार्टियों की स्थिति की अगर बात करें तो बीजेपी के पास सबसे ज्यादा 41 सदस्य थे, कांग्रेस के पास 30, जेजेपी के पास 10, हलोपा के पास 1, इनेलो के पास 1 और निर्दलीय 7 सदस्य थे। इस वक्त पर हरियाणा प्रदेश में सरकार बनाने के लिए सदन के नेता यानी सीएम नायब सैनी को 46 का आंकड़ा सदन में पेश करना था। बीजेपी का गठबंधन जेजेपी से टूट चुका था, तो ऐसे में सैनी सरकार के सामने बीजेपी के 41 सदस्यों के साथ बहुमत साबित करना चुनौती थी। लेकिन उस वक्त एक सदस्य को छोड़कर लगभग सभी निर्दलियों का समर्थन बीजेपी को मिला और सिरसा से हलोपा विधायक गोपाल कांडा ने भी सरकार का समर्थन किया। यानी बीजेपी के 41, निर्दलीय 6 और एक हलोपा विधायक मिलाकर के कुल आंकड़ा 48 का बना, जो बहुमत के आंकड़े से 2 ज्यादा था। इसी आधार पर सैनी सरकार फ्लोर टेस्ट में पास हो गई थी। अब बात करते हैं वर्तमान स्थिति की। 90 में से 3 सीटें खाली हो चुकी हैं, जिसमें रानिया से निर्दलीय विधायक रहे रणजीत सिंह बीजेपी में शामिल हुए और हिसार से लोकसभा चुनाव उन्होंने लड़ा। क्योंकि वो बीजेपी में शामिल हुए तो इसलिए उन्होंने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया और इसी के साथ लोकसभा चुनाव के बीच बादशाहपुर से निर्दलीय विधायक राकेश दौलताबाद का निधन भी हो गया। तो ऐसे में एक सीट और खाली हो गई।
और इसी के साथ साथ एक और सीट मुलाना भी खाली हो चुकी है। कांग्रेस विधायक वरुण मुलाना लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं, यानी कि कुल मिलाकर के 3 सीटें खाली हो गई हैं और एक सीट जो मनोहर लाल के इस्तीफा देने के बाद खाली हुई थी, वहां उपचुनाव में सीएम नायब सैनी जीत चुके हैं। यानी वर्तमान में अगर विधानसभा में पार्टियों की स्थिति की बात करें तो बीजेपी की स्थिति वैसी ही बनी हुई है। मनोहर लाल ने इस्तीफा दिया तो नायब सैनी उनकी जगह ले चुके हैं, यानी बीजेपी के पास अब पूरी 41 सीटें हैं। कांग्रेस की एक सीट कम हो चुकी है। वरुण मुलाना लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं तो मुलाना सीट भी खाली हुई और इसी के साथ कांग्रेस की एक सीट कम होकर संख्या 29 हो गई है। वहीं जेजेपी के 10 विधायक वैसे ही बने हुए हैं। हलोपा का 1, इनेलो के 1 विधायक बने हुए हैं। वहीं निर्दलियों की बात करें तो रानिया से विधायक रणजीत चौटाला का इस्तीफा हो चुका है और बादशाहपुर से विधायक राकेश दौलताबाद का निधन हो चुका है। ऐसे में 2 संख्या कम होकर निर्दलियों की संख्या विधानसभा में अब 5 बची है, यानी कुल मिलाकर 87 सदस्य विधानसभा में हैं और सरकार बनाने के लिए कुल 45 सदस्यों की जरूरत है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के पास आंकड़ों की बात करें तो सरकार बनाने के लिए कुल 45 सदस्यों की जरूरत है, जिनमें से सत्ता पक्ष में फिलहाल बीजेपी के पास अपने 41 सदस्य हैं। हलोपा और निर्दलीय के मिलाकर के 2 और सदस्य सरकार का समर्थन कर रहे हैं और वहीं सरकार को समर्थन करने वाले 3 निर्दलीय विधायक जो थे वो अब विपक्षी खेमे में चले गए और कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं। तो ऐसे में सत्ता पक्ष के पास 43 का आंकड़ा बन रहा है और विपक्ष के पास 44 का। वर्तमान में अगर आंकड़ों को देखा जाए तो सरकार अल्पमत में नजर आ रही है। हालांकि सीएम सैनी और बीजेपी के तमाम नेता सरकार को पूर्ण बहुमत में होने का दावा कर रहे हैं। उसके पीछे एक अहम वजह यह भी है कि जेजेपी के 2 विधायक जोगीराम सिहाग और रामनिवास सुरजाखेड़ा ने जहां लोकसभा चुनाव में बीजेपी का खुलकर समर्थन किया, तो वहीं विधानसभा में भी ये सदस्य सरकार को समर्थन कर सकते हैं। इनके खिलाफ जेजेपी विधानसभा स्पीकर को शिकायत पहले ही दे चुकी है, यानी इनकी सदस्यता भी रद्द हो सकती है। किसी भी स्थिति में ये 2 विधायक निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। अगर ये दोनों विधायक सदस्य नहीं रहते तब भी और सरकार का समर्थन करते हैं तब भी सरकार बहुमत साबित कर पाएगी। लेकिन वहीं अगर ये विधायक विधानसभा में सरकार का समर्थन नहीं करते हैं तो खेल बिगड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। हरियाणा में लोकसभा चुनाव से पहले प्रदेश में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को झटका देते हुए 3 निर्दलीय विधायकों ने घोषणा की थी कि उन्होंने राज्य में नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है और कांग्रेस को समर्थन देने का फैसला किया गया, जिसके बाद से हरियाणा में अल्पमत को लेकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष में वार पलटवार भी शुरू हुआ। एक रिपोर्ट आप देखिए। समर्थन वापस लिया है। हरियाणा में अल्पमत को लेकर वार पलटवार का दौर तब शुरू हुआ जब प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा के 3 निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान, रणधीर सिंह गोलन और धर्मपाल गोंदर ने प्रदेश की नायब सिंह सैनी सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया था और तीनों विधायकों ने कांग्रेस को बाहर से समर्थन का ऐलान किया। निर्दलियों के पाला बदलने से हरियाणा की राजनीति गर्मा गई और राजनीतिक समीकरण भी बदल गया। तीनों निर्दलीय विधायकों ने नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान की मौजूदगी में रोहतक में एक सम्मेलन में अपने फैसले की घोषणा की थी। मीडिया से बातचीत में निर्दलीय विधायक धर्मपाल गोंदर ने सरकार से समर्थन वापस लेने की घोषणा की और कहा कि हम अब कांग्रेस के साथ हैं। हमने किसानों से जुड़े मुद्दों, महंगाई और बेरोजगारी सहित विभिन्न मुद्दों पर ये फैसला किया है। हरियाणा में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उससे आज हम समर्थन वापस लेते हैं और कांग्रेस को बाहर से समर्थन देते हैं। हम अपने तन मन से पूरे प्रयास से पार्टी में समर्पित हैं और ज्यादा से ज्यादा काम करेंगे। वहीं निर्दलीय विधायक रणधीर सिंह गोलन ने भी पत्रकारों से बातचीत में बीजेपी से अपना समर्थन वापस लेने की बात कही और कांग्रेस को बाहर से समर्थन का ऐलान किया। जो भारतीय जनता पार्टी की नायब सैनी की सरकार है उससे अपना समर्थन वापस लेते हैं और कांग्रेस पार्टी को बाहर से हम समर्थन करते हैं। लोकसभा के चुनाव में भी, आने वाले विधानसभा के चुनाव में भी, और ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में फिर एक बार हुड्डा साहब का राज हो, ऐसी उम्मीद करते हैं। वहीं बीजेपी को बड़ा झटका देने के बाद निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान ने भी कांग्रेस को बाहर से समर्थन देने का फैसला किया। आने से जाने से भविष्य नहीं बढ़ता,
आदमी का भविष्य उसके कर्म से होगा। मैं तो पिछले किसान आंदोलन में सरकार के खिलाफ हूँ। जहाँ जहाँ सरकार की गलत नीति थी वहाँ उसका विरोध किया। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जो प्रतिपक्ष सैन का भी उसके अंदर हमने समर्थन किया था एक बार जब अविश्वास प्रस्ताव लाए थे। और आज भी जो सरकार की गलत नीति थी उसका हमने डट कर विरोध किया। जिस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में हर बार विधानसभा में पिछला रिकॉर्ड उठा कर हर बार मैंने कहा कि पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर स्कूलों में स्टाफ नहीं है, कॉलेजों में लेक्चरर नहीं है, जहाँ स्टाफ है वहाँ बच्चे नहीं है, जहाँ बच्चे हैं वहाँ स्टाफ नहीं। इस हरियाणा प्रदेश का सबसे बड़ा नुकसान तो मैं समझता हूँ। किसी देश और प्रदेश की उन्नति दुनिया में जो भी आगे बढ़े वो शिक्षा से बढ़े। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा प्रदेश की एजुकेशन को बढ़ाने का सबसे बड़ा योगदान या रहा शिक्षा देने का एक बीजेपी सरकार है। हरियाणा की बीजेपी सरकार से 3 निर्दलीय विधायकों के समर्थन वापस लेने के बाद प्रदेश का राजनीतिक माहौल गर्मा गया, जिसके बाद कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने सरकार को अल्पमत में बताते हुए सीएम नायब सैनी से इस्तीफे और हरियाणा में उपराष्ट्रपति शासन की मांग कर दी। तो वहीं विपक्ष पर पलटवार करते हुए सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि विपक्ष लोगों को गुमराह कर रहा है। अब देखना ये होगा कि अल्पमत को लेकर वार पलटवार का ये दौर कब तक जारी रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो प्रदेश की सियासत अल्पमत को लेकर के गरमाई हुई है और पिछले 3-4 महीनों से इसी तरह के घटनाक्रम प्रदेश की सियासत में देखने को मिल रहे हैं। प्रदेश की सियासत ने कई बार करवट बदली है। मार्च में जहां बीजेपी जेजेपी का गठबंधन टूटा और पूर्व मुख्यमंत्री उस वक्त जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे उन्होंने अपना इस्तीफा दिया, नायब सैनी को प्रदेश की कमान सौंपी गई। लोकसभा चुनाव के परिणाम भी जो है वो चौंकाने वाले रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच में इन दिनों चर्चा सरकार के अल्पमत में होने को लेकर के चल रही है सियासी गलियारों में और विपक्ष लगातार राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहा है, सरकार के अल्पमत में होने का दावा कर रहा है। एक रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा की सरकार अल्पमत में है, प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए, ये मांग है विपक्ष की। विधानसभा में विपक्ष के नेता भूपेंद्र हुड्डा लगातार ये बात कह रहे हैं और राज्यपाल से भी ये मांग कर चुके हैं। अल्पमत में है और इसी वास्ते हमने राज्यपाल जी को लिखा है और लिखा था, फिर लिख देंगे कि भाई ये सरकार अल्पमत में है, नैतिकता के आधार पर कोई सरकार को चलाना चाहिए। असेंबली शुड बी डिसॉल्व्ड टू स्टॉप हॉर्स ट्रेडिंग। हाँ, हॉर्स ट्रेडिंग शुरू कर दी इन्होंने। कभी कहते हैं 2 जेजेपी के एमएलए से इस्तीफा दिलवा देंगे, कभी कुछ। दिस इज कॉल्ड हॉर्स ट्रेडिंग। टू स्टॉप हॉर्स ट्रेडिंग असेंबली शुड बी डिसॉल्व्ड। बीजेपी के साथ मिलकर करीब 4.5 साल तक प्रदेश की सरकार में बने रहने वाली जेजेपी भी इस मामले में अब विपक्षी खेमे में होने की बात कह रही है। और पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ये कह चुके हैं कि अगर सदन में विश्वास मत होता है तो हमारे विधायक सरकार को गिराने के लिए वोट देंगे। जजपा व्हिप जारी करेगी और सरकार के खिलाफ मतदान करेगी। 5 विधायकों का कम होना सरकार के समर्थन से ये प्रूव कर देते हैं कि आज सिंपल मेजॉरिटी के आंकड़े से सरकार बाहर। मैं तो आज यही मांग करता हूं कि मुख्यमंत्री नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा देने का काम करें। वहीं एक विधायक वाली पार्टी इनेलो के नेता भी राज्यपाल को पत्र लिख चुके हैं, जिसके बारे में उन्होंने बताया कि राज्यपाल को चिट्ठी लिख करके ये मांग की गई है, प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। बीजेपी की सरकार अल्पमत में आ चुकी है, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। वो तत्काल इस्तीफा दें या सेशन बुलाकर अपना बहुमत साबित करें। सीएम नायब सैनी ने 13 मार्च को सदन में बहुमत साबित किया था। ऐसे में नियम के मुताबिक 6 महीने तक सरकार को बहुमत साबित करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है। विपक्ष लगातार ये बात उठा रहा है कि सरकार अल्पमत में है और प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। अगर विपक्ष एकजुट होता है तो प्रदेश की सियासत में बड़ा घटनाक्रम भी हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस के 29, जेजेपी के 10 और इनेलो के 1 विधायक और साथ ही 3 निर्दलीय विधायक, इस हिसाब से कुल 44 विधायक विपक्षी खेमे में बनते हुए नजर आ रही हैं। अगर ये सब एकजुट हो जाते हैं, जो कि बहुत मुश्किल काम है, तो प्रदेश में बड़ा उलटफेर भी हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।
तो क्या सरकार अल्पमत में है या नहीं, ये तो फ्लोर टेस्ट के बाद ही साफ होगा, और फ्लोर टेस्ट भी होगा या नहीं ये भी देखने वाली बात होगी। काफी दिलचस्प रहेगा अगर फ्लोर टेस्ट होता है तो। लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले इस सवाल पर प्रदेश का जो सियासी पारा है वो लगातार चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बहरहाल आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।